कर्नल मयंक, पीओके में और स्ट्राइक होने की खबर जी। देखिए, ये तो हिंदी में कहते हैं, एक पिक्चर का डायलॉग था, ये तो ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये सोच के आप आराम से ना बैठ जाएं कि ये केवल हमला हुआ और रुक गया। हालांकि इस हमले की खबर जो है वो मार्को रूबियो तक पहुंचा दी गई थी यूएसए में उसी समय, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने आके अपना बयान भी दे दिया और ये भी कहा था कि ये दो देशों की लड़ाई है और ये कहा है ये सदियों से चलती आ रही है। ऐसा बयान उन्होंने दिया और टंग इन चीक ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बोला कि उम्मीद है ये जल्दी खत्म हो जाएगी। पीओके में कम से कम 4 से 5 लोकेशन को तो तबाह किया गया। अगर और स्ट्राइक होती है तो पीओके में फिर बचेगा क्या? देखिए, इस समय पीओके का वो हालत होगी जैसा कि आपको विदित है, फोटो आती थी गाजा को इजराइल ने मटियामेट कर दिया था। उसने गाजा में जाकर हमास के टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया और उसको बिल्कुल धूल में मिटा दिया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को धूल में मिला देंगे। इस बयान को कोई भी भारतवासी या भारत का दुश्मन हल्के में ना ले, क्योंकि हर आतंकवादी और उसके आका को धूल में मिलाया जाएगा। तो एक बड़ी खबर यह है कि कुछ और स्ट्राइक सभी हो सकती है और वो स्ट्राइक होगी पीओके के भीतर। नॉट टारगेटेड स्ट्राइक वहां पर हुई है। खुद पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है। पाकिस्तान ने भी माना है, 9 नहीं माना, 6 माना है पाकिस्तान ने। और वहां के डीजी ने कहा कि 24 हमले की जानकारी है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से जानकारी। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, 75 आतंकी मारे जा चुके हैं और जो हमारे एक्सपर्ट से बता रहे हैं, जो तस्वीरों को देखकर कि तबाही 75 नहीं, 75 को आप गुना करते जाइए। और एक बड़ी खबर आ रही है, एयर रेड की फिर से जो सायरन्स है उन्होंने बजना शुरू कर दिया मुजफ्फराबाद में। देखिए, जो बात हम अभी कह रहे थे वो अभी दिखने भी शुरू हो गए। मुझे लग रहा है इंडियन आर्मी इस बार पूरे तसल्ली बख्श तरीके से इनको सबक सिखाएगी। जब तक पूरी तरीके से, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कल्पना से परे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जब तक इस बार पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा तब तक ये स्ट्राइक शायद रुकने वाली नहीं। लेकिन कर्नल चौबे, कर्नल दुबे, जो मैं बात कह रहा था, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति बनने वाली है जी। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच क्या तनातनी हो सकती है? 10 बजे की मीटिंग में क्या तख्ता पलट की आशंका भी हो सकती है? मुनीर क्या कैप्चर कर सकते हैं शहबाज की पूरी पावर को? जी देखिए, खबरें ऐसी आ रही हैं मेरे पास कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसने कहा है कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ में नहीं है। उसने उसकी मजम्मत की है, बुराई की है। तो देखिए, इस समय पाकिस्तान मुझे दो फाड़ होता वैसे ही दिखाई दे रहा है राजनीतिक एंगल से। इस समय जो आसिम मुनीर की सेना और उन्होंने हिमाकत की है उसको हमने कई फ्रंट पर देखा था। कल हमने देखा था बगलीहार और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, गेट्स खोल दिए गए, पानी का बहाव बढ़ गया। पाकिस्तानी पंजाब में उस समय फ्लड की सिचुएशन अनाउंस कर दी गई। एक तरफ फ्लड की सिचुएशन, एक तरफ वहां पर सूखे की स्थिति, हर तरीके से पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो रही है।